बिहार में पिछले कई दिनों से चर्चाएं थी कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में अब जो मुख्यमंत्री हैं वो सम्राट चौधरी हो चुके हैं और जेडीयू के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। निशांत कुमार को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। आज इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में पहुंचे हैं, लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो निशांत कुमार को लेकर के जो चर्चाएँ थी, निशांत कुमार को लेकर जो चर्चाएं थी कि वो डिप्टी सीएम बने या फिर जो है लीड करे, लेकिन अब वो उन्होंने साफ तौर से इस चीज़ को इनकार कर दिया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, निशांत कुमार जी हमारे भविष्य के नेता हैं, बिहार के भविष्य भी हैं। बिहार का भविष्य उनसे है और माननीय नेता निशांत जी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ हम लोग उनके साथ खड़े हैं और मुझे लगता है कि उनका निर्णय एकदम बिल्कुल सही है। उनको बिहार को समझने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, समाज से अवगत होने के लिए जो उन्होंने निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य कदम है। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी अब सीएम बने हैं, तमाम जो लोग हैं जो उम्मीद करके रखे हैं उस उम्मीद पर वो खरा उतरेंगे? निश्चित रूप से एनडीए के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी उन्होंने बिहार को समझा है, बिहार के एक एक जिला के एक एक कार्यकर्ता से अवगत हैं, तो निश्चित रूप से वो बिहार को जैसा नीतीश मॉडल है उस अनुसार वो लेके चलेंगे। नीतीश कुमार जो सपना देखे हैं कि बिहार हमेशा आगे रहे, बिहार जो है हमेशा विकसित राज्यों में उसका गिनती हो, क्या लगता है कि सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बने हैं, उनके सपनों पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरना चाहिए, चूँकि एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है और माननीय नेता नीतीश कुमार जी के निर्देशन में उनको काम करना चाहिए होगा। तब जो है बिहार जिस गति से बढ़ रहा है उसी गति से बढ़ेगा, यही हम लोग चाहते भी हैं। तो और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। निशांत कुमार को लेकर के आप तमाम लोग चाह रहे थे कि वो एनडीए को लीड करे, वो जेडीयू को लीड करे, लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया। अब डिप्टी सीएम जो है दूसरे बने। क्या लग रहा है कि अब उनको किस प्रकार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए? उनको संगठन की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और जो उनके पिताजी का द्वारा 20 वर्षों तक बिहार को बदहाली से निकाल करके सुशासन का राज स्थापित किया गया है, भाईचारा का माहौल बनाया गया है, इसको आगे भी सुचारू रूप से व्यवस्थित रखने के लिए उनको नेतृत्व की बागडोर उनको हाथ में लेनी चाहिए, ताकि हम लोगों का जो हम लोग कार्यकर्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, हम लोगों का भरोसा बरकरार रहे, न टूटे और आने वाले दिनों में भविष्य में और ज़्यादा और प्रबल बन करके और शक्तिशाली बन करके बिहार में उभरे। और हमारी यही इच्छा है, हमारी मनोकामना है कि श्री निशांत कुमार जी अपने पिताजी के से मार्गदर्शन लेते हुए और हम बिहार वासियों को, खासकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर के चलें और ताकि हमारा जो दल है, हमारी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो सशक्त और सबल हो। क्या लग रहा है कि निशांत कुमार जो अब उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम संगठन की जिम्मेदारी लेंगे, संगठन को समझेंगे, क्या लग रहा है उनका ये निर्णय कितना सही है? अब निर्णय तो देखिए, पूरे बिहार के कुर्मी समाज टकटकी लगा के देख रहा है, उस पर भी खरा नहीं उतरने दिया गया इनको, निशांत जी को, इसलिए कि मात्र एक चीज़ नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेज दिया गया, अब बचे थे निशांत कुमार जी। कुर्मी समाज बड़ी धैर्य से और बहुत अंतर्भावना से इनको देख रहा था कि हमारे पार्टी के अगुवाई करेंगे और हमारे समाज के मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन इनको भी डिप्टी सीएम नहीं बनने दिया गया, नहीं बने। अब तो कुर्मी समाज बेसहारा हो गया है ना। ने डिप्टी सीएम बनने से बायकाट किया है। उन्होंने यही बोला है कि मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का शहजादा पुत्र नहीं हूं कि मैं बिना कोई काम का मंत्री बन जाऊं। ये उनका कैरेक्टर बता रहा है कि वो सच में नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं, नीतीश कुमार के शहजादे हैं। बोले नहीं है, बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है? का नाम कहाँ से आ गया? आप उपेंद्र जी आपसे बोले उपेंद्र जी के बारे में? बात चला ठीक है ना। जो सवाल है, सुनिए, सवाल ये है कि निशांत कुमार को लेकर के जो बातें हो रही थी कि बनने नहीं दिया, बनने ने थोड़ी नहीं दिया। तो हम बता रहे हैं, बनने नहीं दिया, खुद
बाइकाट किए हैं। निशांत कुमार खुद बोलेंगे नहीं बनेंगे, फिर आप ज्यादा आप हमसे डिबेट मत कीजिए। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, निशांत कुमार जो है अब डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम संगठन की मजबूती जो है उस पर ध्यान देंगे। क्या लग रहा है उनका जो निर्णय है वो कितना सही है? एकदम बिल्कुल 100% सही निर्णय है उनका। आगे उस संगठन को मजबूत करेंगे और जेडीयू को आगे ले जाएंगे। कोई भी चीज शुरू होता है उसका अंत होता है, अंत होता है तो फिर शुरू होता है। 30 जून का अंत हुआ, निशांत तीर शुरू होगा। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और भी लोग हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि देखिए, निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम बनने से खुद ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम संगठन की मजबूती है उस पर ध्यान देंगे। क्या लग रहा है कि ये निर्णय उनका कितना सही था? देखिए, इंसान जी जो भी कर रहे हैं अपने बुद्धि विवेक से सही कर रहे हैं और पिताजी के मार्गदर्शन पर चल रहा है, जो बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा वेट करना भी सही है, लेकिन वो डिप्टी सीएम होंगे, डिप्टी सीएम होंगे, सीएम भी होंगे। वो बिल्कुल अपने पिताजी के पद पर चल रहे हैं और अच्छी बात है। ये जनता की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात है। ना धर्म होता है तो देखिए, ये सिर्फ नीतीश कुमार और निशांत ही कर सकते हैं, न तो सत्ता के लोभ लालच के लिए तो आदमी क्या क्या कर देता है। तो समझिए कि एक तरह से कहीं न कहीं निशांत कुमार सीएम की कुर्सी में लात मारे हैं। बोले नहीं, पहले संगठन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो संगठन को मजबूत करने के लिए उनका आना लाजमी था, जरूरी था। पूरा जदयू परिवार बिखरा हुआ टाइप का महसूस कर रहा था, लेकिन दिल चौड़ा हो गया। निशांत को आना बहुत जरूरी था और मैं कहूंगा सक्रियता के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं अपने बड़े भाई निशांत के साथ पीछे एक सिपाही बन के दौड़ने। मेरे बड़े भाई निशांत का ये फैसला कि मैं संगठन को पहले मजबूत करूंगा बहुत ही सुंदर है और तमाम लोगों ने इसे स्वीकार किया कि वाह सुंदर फैसला है निशांत का। एक शेर मुझे याद आ गया, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, जो निशांत होंगे। त्रिपुरा के तमाम जो कार्यकर्ता है, निशांत कुमार जो उन्होंने जो फैसला लिया है डिप्टी सीएम ना बन करके संगठन के लिए काम करना, अब साफ तौर से ही लोगों का कहना है कि उन्होंने काफ़ी बेहतर निर्णय लिया है। अभी संगठन को समझेंगे, बिहार की राजनीति है उसको समझेंगे, फिर आगे जाकर के जो जिम्मेदारी है वो संभालें। अब आगे देखने वाली बात होगी क्या कुछ हो पाता। अपने सभी राजबलम के साथ अमित झा, न्यूज़ 22 को पटना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।